हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद एप्सिलॉन एकेडमी से। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो मैथमेटिक्स में कई जगह पर बार बार इस्तेमाल होता है। जी हाँ, एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के साथ अगर कभी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो रेडिकल भी आएगा, लेकिन रेडिकल के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्सपोनेंट्स का अर्थ बहुत सिंपल सा है, आपने पहले भी जाना होगा। डिग्री। डिग्री का मतलब जब हम लोग कोई भी चीज़ कैसे लिखते हैं तो इसको हम बेस कहते हैं। देखिए इधर बेस लिखा गया, ये बेस है, और बेस के ऊपर यदि मैं कुछ ना भी लिखूं तो इधर डिग्री 1 होती है। इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 हम कहीं नहीं लिखते। जैसे x के आगे भी 1 है, 1x, लेकिन 1 क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। होता हर जगह, मैंने आपको बताया 1 मतलब भगवान हर जगह है, लेकिन उसको मेंशन नहीं करते। इधर ये 1x, अगर मैं y लिख रहा हूं तो इसका मतलब आप कंसीडर अपने आप ही करेंगे 1y। जैसे सिंपल सी बात है, अपनी मम्मी से यदि आप 100 रुपये मांगने हो तो आप क्या कहते हैं? आप बोलते हैं मम्मी 100 रुपये दे दो। लेकिन अगर 200 मांगने हो तो आपको 2 लगाना पड़ता है, 200। और जब आप 100 मांगते हैं तो क्या मम्मी 200 देती हैं? नहीं, वो 100 ही देंगी, 100। तो इधर भी यही सेम बात यहाँ पर है कि हर जगह 1 है, तो y के ऊपर भी पावर 1 है। ये जो पावर है इसको हम डिग्री भी कहते हैं, इस पावर को हम डिग्री भी कहते हैं। तो ये जो लिखा जा रहा है ये बेस है, और जो इसके ऊपर लिखा जाता है इसी को हम लोग पावर कहते हैं, इसी को हम लोग डिग्री कहते हैं, और इसी को हम लोग, ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं या जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। तो ये नीचे x एक बेस है, और इसके ऊपर लिखी जाने वाली ये जो 3 नाम है, पावर, डिग्री और एक्सपोनेंट, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ के 3 अलग अलग नाम हैं। तो पावर, डिग्री और बेस क्लियर होता है। आइए चलते हैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकल सीखने के लिए। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास x है, तो आपके पास सिंपल सा कंसीडर है कि x की पावर यहाँ पर 1 है, तो इज इट इक्वल टू x ओनली। लेकिन यदि मैं x की पावर को 2 कर देता हूं तो जहां कहीं भी पावर 2 आती है उसको हम क्वाड्रेटिक के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम उसको स्क्वायर कह देते हैं। ठीक है, तो ये x का स्क्वायर हो गया, या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। अगर आप ध्यान दें तो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि x इंटू x अपने आप से ही एक बार इंटू हो रहा है। लेकिन यदि यही चीज अगर 3 बार आ जाए तो इसका मतलब है x इंटू x। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2, तो ये 4 आ जाता है। तो वो कई बार कंसिडर करते हैं 2 को 2 से इंटू करना है, और वो यहाँ पे गलती कर देते हैं। अगर मैं इसकी पावर 3 लिखता हूँ तो उनको लिखता है 2 को 2 से इंटू करके 4 आया, तो 2 को 3 से इंटू करके इधर 6 लिख देंगे। लेकिन ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर हम उस बेसिक बात को मिस कर रहे हैं जो यहाँ पर बताया गया। x की पावर 3 का मतलब x अपने आप से ही 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इधर भी अगर 2 की पावर अगर हम लोग 3 लिखते हैं तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स इसका सही आंसर 8 होना चाहिए। तो ये जो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये बात आपको बताई है। अगर आपने स्क्वायर या क्यूब वाले चैप्टर को पढ़ा होगा तो हमें बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर याद होना चाहिए, और स्क्वायर हमें जितने ज़्यादा नंबर का याद होगा, क्यूब हमें जितने ज़्यादा नंबर का याद होगा, उतना ज़्यादा हम मैथमेटिक्स में किसी चीज़ को सॉल्व करने में तेज़ी ला सकते हैं। और ये कंपटीशन के जब कभी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इधर मैंने पावर 1 लिखा, ये लीनियर होता है। जहाँ पर पावर 2 होता है वो क्वाड्रेटिक हो जाता है, जहाँ पर पावर 3 होता है उसको क्यूबिक कहते हैं। और अगर मैं पावर 4 लिख दूँ, मैं y की पावर इधर 4 कर देता हूँ, तो इसका मतलब y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जितनी बार डिग्री ऊपर होगी वो नंबर अपने आप से ही उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। तो अगर एक सिंपल तरीके से देखें, 2 की पावर 1 मीन्स 2, लेकिन 2 की पावर 2 कर दें तो 4, 2 की पावर 3 कर देते हैं तो
8 और 2 की पावर 4 कर देते हैं तो 16, 2 की पावर 5 कर देते हैं तो 32, 2 की पावर 6 कर देते हैं तो 64। इस प्रकार से 2 की मैं अलग अलग डिग्री को यहाँ लिख रहा हूँ और उसका एक जो आंसर है, जो एक डिजिट है, वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर आती चली जा रही है, जो 2 एक एक्स्ट्रा बार उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। एक बार एक राजा के दरबार में एक साधु आया, महाराज के पास आया था, साधु था, तो उन्होंने कहा महाराज मांगिए आप क्या चाहते हैं। उसने कहा कि मुझे आप एक दाना चावल का आज देने और इसी प्रकार से 30 दिन तक बस उसको डबल करते जाएं, इतना ही मुझे अनाज चाहिए, इससे ज़्यादा अनाज नहीं चाहिए। साथियों आप यकीन मानोगे कितना अनाज वो लेके गया है? एक बार सोच के देखिएगा, आप करके देखिएगा। एक दाना अगले दिन उसको 2 कर दो, उसके अगले दिन उसको 4 कर दो, फिर उसके अगले दिन उसको 8 कर दो, फिर उसके अगले दिन उसको 16 कर दो। इस तरह से 30 दिन में आप देखिएगा कितने दाने हुए। अगर आप करके देखेंगे और मुझे कमेंट में कभी बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आप पाएंगे कि ये चीज़ें कितनी पावरफुल है। डिग्री का मतलब पावर इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत पावरफुल चीज़ है, किसी चीज़ की डिग्री को अगर इस तरह से किया जाता है। अब इसको और अच्छे बेहतर से समझने के लिए हमको इसके कुछ लॉज हैं, उन लॉज को सीखना पड़ेगा। देखो पहला लॉज बहुत सिंपल सा है। लॉज का मतलब है कि क्या ये जो एक्सपोनेंट है, ये जिसको डिग्री है, क्या इसका ऑपरेशन होता है। अब ऑपरेशन वर्ड फिर से आ गया। देखो मैंने आपको मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में बताया था कि ऑपरेशन आपको छोड़ेगा नहीं। मैथमेटिक्स इज एन ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, पॉइंट्स, लाइन्स एंड फिगर्स। अब देखो हम नंबर्स के ऑपरेशन पे चलते हैं तो एक्सपोनेंट का भी ऑपरेशन मीन्स इसको ऐड करना। क्या हम लोग एडिंग कर सकते हैं एक्सपोनेंट्स की? क्या हम ये जानते हैं कि क्या एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं? इसका सब्ट्रैक्शन होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में, या डिवीजन ऑफ द एक्सपोनेंट, ये कुछ है या नहीं है, ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जानते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं क्या एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट पॉसिबल है या नहीं है, होता है तो कैसे होता है। एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखिए अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं x की पावर 1 होती है, जिसको हम लिखते नहीं है, अगर मैं इसको x की पावर फिर 1 से इंटू करूँ तो x अगर 2 बार इंटू हो रहा है तो आप कहेंगे जी x की पावर 2। तो यहां पर क्या आपको कोई लॉज नजर आ रहा है कि x की पावर 2 कब हुई? तो देखिए यहां पर 2 बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगर मैं यहां पर x की पावर 1 और y की पावर 1 को इंटू करूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि x और y की पावर 2, ऐसा नहीं होगा, ये एक गलत चीज है। इसका मतलब कि लॉज के लिए कुछ नई बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि क्या डिग्री ऐड होती है। जी हाँ, डिग्री ऐड होती हैं, लेकिन वहाँ पर 2 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो दोनों बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका सेम होना बहुत ज़रूरी है। 2 बेस हो और दोनों सेम हो, x से ही इंटू हो, x y से इंटू होगा तो यहाँ पर डिग्री का कोई एडिशन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि किन्हीं 2 चीज़ों की डिग्री मिल जाएं, जुड़ जाएं, तो उनके बेस का सेम होना ज़रूरी है, ये सबसे पहली शर्त है। दूसरी बात, एडिशन के लिए क्या जरूरी होता है कि यदि आप चाहते हैं कि उनकी डिग्री जुड़े तो उन दोनों के बीच में, उन दोनों बेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं लिखता हूँ x की पावर 2 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा x की पावर 3 से, तो देखिए सेम बेस है ना। सेम बेस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मैंने दोनों बातें बोल दी हैं, सेम बेस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी डिग्री ऐड हो जाती है। तो 2 और 3 ऐड होकर x की पावर इधर 5 हो जाएगा। तो कितना सिंपल सा लॉज है एडिशन का कि 2 सेम बेस जब मल्टीप्लाई हो तो उनके ऊपर की डिग्री जुड़ जाती है। और यही वजह है कि x की इधर भी डिग्री 1 है, इधर भी x की डिग्री 1 है और x की डिग्री 2 हो गई, क्योंकि दोनों सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। और इस एग्जाम्पल में भी हमने इसी बात को देखा। तो वेरी सिंपल एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट। अब बात आती है क्या सब्ट्रैक्शन भी होता है? जी हाँ, सब्ट्रैक्शन भी होता है और उसके लिए भी उन्हीं 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि बेस का सेम होना जरूरी है। अगर मैं इधर लिखता हूं कि y की पावर 3 और इधर है y की पावर 4, मैं चाहता हूं 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना,
तो बहुत सिंपल सी बात है, पहली बात की बेस सेम होना चाहिए, और अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का यदि साइन आ जाता है तो इधर हम ऐसे लिख सकते हैं y की पावर 3 माइनस 4। अब देखो 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो y की पावर क्या आएगी, माइनस का 1 आएगी। लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हुआ, डिग्री सब्ट्रैक्ट हुई, और डिग्री सब्ट्रैक्ट कब हुई, जब सेम बेस आपस में डिवाइड हो रहे हैं। और एडिशन कब हुआ था, जब सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो बेस का सेम होना सबसे पहली कंडीशन। दूसरी बात कि उनके बीच में साइन क्या आता है, मल्टीप्लाई आने पर एडिशन और डिवीजन का साइन आने पर सब्ट्रैक्शन हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसके बाद आता है क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट भी होता है। जी हाँ, मल्टीप्लाई का मतलब मैंने बताया था ना, लड़ाई होना, एक तरह से लड़ना। तो अगर आपके सर पे, आपके छत पे कोई कूदेगा और आप डिस्टर्ब होंगे तो लड़ेंगे ना। तो इधर भी सेम चीज है, देखिए x की पावर 2 है और अब इसके सिर पर एक और एक्सपोनेंट आके बैठ जाए, तो जब एक के ऊपर एक दूसरा एक्सपोनेंट आकर बैठ जाता है तो वो हमेशा लड़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, मीन्स x की पावर 6 आ जाएगा। अब देखिए मैं एक और एडिशन की बात आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली है क्या, x की पावर 2 कितनी बार है, 3 डिग्री है इसकी। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, अब एक बार मुझे बताइएगा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं। x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2, क्या इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो इधर बताओ कौन सा लॉज अप्लाई हो रहा है, क्या बेस सेम है यहाँ पर? जी हाँ सेम है। क्या वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं? जी हाँ हो रहे हैं। तो ऐसा कौन सा मैंने रूल बताया था, कौन सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताया था, जब सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी डिग्री जुड़ जाती है। तब यहाँ पर देखो क्या ऐसा हो सकता है कि ये सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 प्लस 2 प्लस 2 मीन्स x की पावर 6। ओके, समझ में आया? तो ये इसका लॉ है, और ये मैंने ये कैसे बना और क्यों बना, तो इसके लिए फिर से वो एडिशन वाली बात यहाँ पर सामने आ जाती है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट डिग्री, या जिसको हम पावर कहते हैं, कब होता है, जब हम लोग पावर के ऊपर पावर को कर देते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिग्री भी हो जाता है। अब बात आती है क्या ऑपरेशन में एक चीज और है, डिवीजन। डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट होता है तो डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट नहीं होता है। अब ये अजीब सी बात है, डिवीजन क्यों नहीं होता है एक्सपोनेंट का, डिग्री डिवाइड क्यों नहीं होती है? तो डिग्री का डिवीजन नहीं होता है। एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन भी है, और मैंने वो लॉज आपको बता दिए, लेकिन डिवीजन का लॉ नहीं है। हाँ, इसको जानने के लिए एक दो बातें आपको और सीखनी पड़ेंगी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी डिग्री नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव डिग्री के मामले में हम क्या करेंगे, नेगेटिव डिग्री। तो नेगेटिव डिग्री जब कभी भी होती है हम उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। किसी चीज़ की डिग्री यदि नेगेटिव लिखी है उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे देखिए, मैंने y की पावर 3 को y की पावर 4 से डिवाइड किया, तो जब डिवीजन होता है सेम बेस का तो डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1 आया, 3 माइनस 4 इज -1। अब इस माइनस की डिग्री को मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ। तो देखिए, जब कभी आप कुछ गलत काम करते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं, 1 लगाते हैं। जैसे आपको 1 लगता है आप पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए यही है, अगर आपकी डिग्री कोई भी नेगेटिव है, मान लीजिए y की पावर -3 है, मैं चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव बन जाए, तो मम्मी पापा जैसे 1 लगाते हैं, इधर भी आप न्यूमरेटर में 1 लगा दो तो ये माइनस वाली डिग्री प्लस की बन जाएगी। मतलब कहा जाए तो इसके नीचे 1 है, बस इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी, और जब ये इस फॉर्म में आएगी तो ये माइनस की पावर पॉजिटिव बन जाती है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, आपने ये कैसे किया, है ना? तो देखिए इसके लिए भी लॉज काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, लॉ काम कर रहा है। आप देखिए कैसे, अगर मैंने इधर लिखा y की पावर 3 को डिवाइड करना है y की पावर 4 से, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, y की पावर 3 इस तरह का साइन डिवाइडेड बाय y की पावर 4, मतलब मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। अब y की पावर 3 को मैं कहूँ कि एक्सप्लेन कीजिए, एलोब्रेट कीजिए, तो आप यही तो करेंगे y इंटू वाई, और नीचे वाले को एलोब्रेट कीजिए तो आप कहेंगे y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब देखिए y से y कैंसिल,
y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया y। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया था मेरे भाई, तो क्या था, y3 - 4 इक्वल टू y की पावर -1। अब -1 अगर लॉस के हिसाब से चल रहे हैं, सेम बेस डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये आंसर आ रहा है। लेकिन जब मैंने इसको डिवाइड करके देखा तो हमारा आंसर ये आ रहा है। इसका मतलब कि y की पावर 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इधर क्या हुआ, 1 लगाने से इसकी जो नेगेटिव पावर थी पॉजिटिव हो गई। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी ये लॉ लगाया कि y की पावर यदि नेगेटिव है तो उसको 1 लगाते साथ ही वो पॉजिटिव हो जाती है। इसके पीछे रीजन ये है और ये इसका लॉस काम करता है। समझ में आया? तो हम लोग किसी भी नेगेटिव डिग्री को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो उसका न्यूमरेटर 1 कर दीजिए, या कह लीजिए उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ऑलरेडी फ्रैक्शन में है कोई चीज़, आपके पास मैंने लिख दिया x और y एक फ्रैक्शन है, और अब मैं इसकी डिग्री जो है वो माइनस में लिख रहा हूँ, -3। अब अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा? देखो इसका आंसर बहुत सिंपल सा आएगा, y ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, मतलब कि ये फ्रैक्शन अपने आप में रेसिप्रोकल हो जाएगा और इसकी पावर को आप पॉजिटिव करके लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर ये कैसे कर दिया आपने? तो इसका बहुत सिंपल सा फंडा है। मैंने अभी बताया ना कि माइनस की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करो, 1 लगा दो। तो आप इस पर भी 1 लगाएंगे ना, 1 के अपॉन में तो लिखेंगे x और y की पावर जो नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव करके लिख देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इसको मैं क्या बोलूँगा, 1 को डिवाइड किया जा रहा है x अपॉन y की पावर 3 से, यही मतलब हुआ इसका। अब मुझे बताओ क्या रैशनल नंबर, आपको बताया गया था डिवाइड होता है? जी नहीं होता है डिवीजन, इसलिए यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट भी नहीं हो पा रहा था। रैशनल नंबर डिवाइड नहीं होता। अगर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा तो ऐसे लिखूँगा 1 और डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन आएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाता है। सेकंड नंबर रैशनल नंबर हमेशा रेसिप्रोकल होता है, डिवीजन नहीं होता है, मल्टीप्लाई आता है और y अपॉन x लिखा जाएगा और इसकी पावर 3 लिखी जाएगी। तो इट मीन्स y अपॉन x की पावर 3। ये देखो ये आंसर आया ना। तो इसलिए कभी भी कोई फ्रैक्शन आपके पास हो और उसकी डिग्री माइनस में हो तो सीधा आंसर आप लिख सकते हैं, उस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करो और उसकी डिग्री को प्लस करके लिख दो। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? जैसे अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर 1/2 की पावर 4 है -4, ओके, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? अब आप कहेंगे सर इसको रेसिप्रोकल कर दो। हाँ, ये 2/1 हो जाएगा। 1 हालांकि हम नीचे लिखते नहीं है, लेकिन चलो हमने समझने के लिए लिख दिया। और इसकी पूरी पावर अब प्लस का 4 लिखी जाएगी। अब 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। और 1 की पावर 4 कितना होता है? 1। तो अल्टीमेटली आप किस पे पहुंच गए? आपका आंसर है 16। वेरी सिंपल फंडा। तो अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करें, थोड़े से इन लॉज को ध्यान में रखें, तो आप इस बात को बहुत आसानी से सीखते हैं कि नेगेटिव डिग्री को पॉजिटिव बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए। हाँ, अगर ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की पावर अगर माइनस में है तो उसको कैसे चेंज किया जाए। समझ में आया? अब एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपके पास ये लिखता हूँ कि x की पावर 3 डिवाइडेड बाय अगेन x की पावर 3, तो आप मुझे बताएंगे यहाँ कौन सा लॉज अप्लाई हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा कि इधर सब्ट्रैक्शन का लॉज अप्लाई हो रहा है, डिग्री सब्ट्रैक्ट होगी। अब मैं कोई पूछे क्यों होगी तो आप यही कहेंगे ना, सेम बेस आपस में क्या होने जा रहा है? डिवाइड। और जब सेम बेस आपस में डिवाइड होता है तो फिर डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इधर देखो, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ x की पावर 3 डिवाइड बाई x की पावर 3, तो मैं लिखूंगा x की पावर 3 -3 मीन्स x की पावर 0 आ जाएगा आंसर। अब कभी जब किसी चीज़ की डिग्री 0 होती है, किसी भी चीज़ की डिग्री 0 होती है, जब मैंने आपको जीरोस के बारे में बोला था, 0 एक हीरो होता है, तो बताया था ना कि अरविंद की, मेरा नाम अरविंद, अरविंद की डिग्री भी अगर 0 हो जाएगी तो मेरा वैल्यू इक्विवेलेंट टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, x की पावर 0 होने पर ये 1 हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? ये रूल कैसे अप्लाई हो रहा है कि हमने क्या देखा कि पहली बार 0 आता कब है? तो ये बहुत सिंपल सी बात समझ जाओ कि 2 सेम बेस आपस में डिवाइड हो रहे हैं और दोनों की डिग्री भी सेम है, सेम बेस है, सेम डिग्री है, डिवाइड हो रहे हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट होगा 3 - 3 तो 0 आएगा, 4 - 4 तो 0 आएगा, 5 - 5 तो 0 आएगा ना। और वो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब किसी चीज़ की डिग्री 0 हो जाए तो इक्विवेलेंट टू 1 होता है।
अब देखो ये कैसे होता है, इसको भी रूल समझने के लिए आपको दोबारा इसी बात पे आना पड़ेगा जो मैंने यहाँ समझाई है। देखिए मैंने लिखा x की पावर 3 को डिवाइड करना है, डिवाइड करना मतलब ये अपॉन में लिखना x की पावर 3 से, तो ये अगर एलोबरेट किया जाएगा तो x इंटू एक्स आएगा, और इसको क्या है तो ये भी x इंटू एक्स आएगा। अब x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, अल्टीमेटली हम 1 पे पहुंच रहे हैं। अब बताओ, जब मैं लॉज अप्लाई कर रहा हूँ कि सेम बेस डिवाइड हो रहा है तो डिग्री सब्ट्रैक्ट होती है और सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ रहा है, x की पावर 0। और जब मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, इसका मतलब कि किसी चीज़ की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। समझ में आई बात? तो एक्सपोनेंट का मतलब डिग्री पावर, किसी बेस के ऊपर जो डिग्री लिखी जाती है वो एक्सपोनेंट होता है। हमने इसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में उसके एडिशन को पढ़ा, सब्ट्रैक्शन को पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन को पढ़ा। एडिशन में सिंपल सी बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कि सेम बेस के डिवाइड होने पर डिग्री जुड़ जाती हैं और मल्टीप्लाई होने पर डिग्री जुड़ जाती हैं। सेम बेस डिवाइड हो तो डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जब डिग्री के ऊपर डिग्री कभी आ जाए तो डिग्री मल्टीप्लाई हो जाती हैं। कोई भी डिग्री नेगेटिव हो तो 1 एज अ न्यूमरेटर लगा दो या उसको रेसिप्रोकल कर दो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। और कभी भी अगर आपकी डिग्री 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। हाँ, फ्रैक्शन के मामले में आपको बताया था कि किसी फ्रैक्शन की पावर यदि माइनस में है तो उसको रेसिप्रोकल करो तो प्लस की हो जाती है। तो ये था आपका एक्सपोनेंट एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आपके मन में अगर अभी भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आपके किसी फ्रेंड्स को अगर ये इससे काम आ सकती है किसी, तो उसको शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे और इस तरह की बातें करता रहूं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।